हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 9th क्लास का चैप्टर देखेंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले हम बात करें वर्क की। वर्क क्या होता है, आपने सुना होगा, कोई भी जो हम काम करते हैं, जैसे कि हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेक्चर जैसे मैं शूट कर रहा हूँ, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ये सभी किसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं? वर्क के अंदर कंसीडर करते हैं हम। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? हम काम कर रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क क्या होगा? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स बात करें अगर हम, तो वर्क क्या होता है? अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है और उसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क किसे कहेंगे? व्हेन वी अप्लाइड ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। अगर हमने, जैसे कि मार्कर की बात करूं, यहां पर रखा है, इधर से हमने फोर्स अप्लाई किया इसके ऊपर और उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारे पास वर्क कहलाएगा। वर्क डन किया हमने कुछ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या हो जाएगा? वर्क, when we apply a force on an object and it displaced in the direction of force, then we can say we done a work। हमने कोई काम किया है, ठीक है। अब देखते हैं हम इनको शॉर्ट तरीके से कैसे लिख लेते हैं। फोर्स को F से डिनोट कर लेते हैं, वर्क को W से, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है हमारे पास? S। तो W है, वर्क डन है, वो किसका प्रोडक्ट हुआ? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट बेटा? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करें वैसे सिंपल तरीके से 9th क्लास के अकॉर्डिंग बात करें, तो यहीं से हमने मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया था, 10 न्यूटन फोर्स हमने अप्लाई किया था, और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा 5 मीटर का, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस, 10 इंटू 5 कितना आ गया? 50 न्यूटन मीटर। क्या आ गया? 15 न्यूटन मीटर। इतना वर्क हमने डन किया है, इतना वर्क कार्य हमने किया है। अब न्यूटन मीटर की जगह हम क्या भी लिख सकते हैं? जो यूनिट है वर्क डन की, 50, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, जे से डिनोट करते हैं उसको। तो हमने कितना वर्क डन किया है? जैसे कि ये था पेन हमारे पास, मार्कर, इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाया, और फोर्स लगाते ही हमने इसको, फोर्स लगाते लगाते हम 10 न्यूटन का फोर्स यूज किया और 5 मीटर इसको ले गए, तो हमारा वर्क डन कितना कर लिया हमने? करीब 50 जूल। अब यहां पर आगे देखते हैं, बात करें वर्क डन की। अब हर सिचुएशन में हम इधर फोर्स लगाएंगे, इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो, ये तो जरूरी नहीं है। मे बी उधर फोर्स लगा रहे हैं, इधर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। फोर्स हम इसके हॉरिजेंटली ना लगा के कुछ हद तक इसको एक तरह से ओब्लिक फोर्स लगा दे, हम एक तरह से कुछ एंगल से फोर्स लगा दे, तब क्या होगा? कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, कैसा वर्क डन होगा, वो भी हम जानेंगे। पहले चीज देख लेते हैं, F इंटू एस हम इनको बोलते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। किसको? वर्क डन को।
वर्क डन क्या होता है, फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, इनके बीच में क्रॉस या मल्टीप्लाई नहीं होता, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है। कौन सा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट। दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी हैं जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर, इनके बीच में एक तो डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, एक इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट हमें, जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें इस डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और बात करें क्रॉस प्रोडक्ट को, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को क्या भी बोलते हैं हम, वेक्टर प्रोडक्ट। तो बात करें यहां पर हम स्केलर प्रोडक्ट की, मतलब कि हमने जो डॉट प्रोडक्ट किया है, तो हमें दो वेक्टर क्वांटिटीज का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। जैसे कि यहां पर हमने एफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या किया था, हमने डॉट प्रोडक्ट किया था, तो हमें डब्ल्यू है वो क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। क्या क्वांटिटी मिलेगी बेटा, हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। इसके साथ वर्क डन है, फोर्स जो हमने लगाया है उसके साथ में क्या आएगा, फोर्स का जो कंपोनेंट होगा एंगल, कोसाइन एंगल आता है इसके साथ, एफ कोस थीटा इंटू एस इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है हमारे पास, जब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, एफ कोस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला है जो ड्राइव हुआ है डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, ये फॉर्मूला है एफ कोस थीटा एस। इसको हम कैसे भी रीअरेंज कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। अब जब हमने बात की थी, एक एग्जांपल लिया था हमने, एग्जांपल लिया था जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर है, यहां पर ये रखा हुआ है। अब इधर से फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कि हॉरिजेंटली ही हम फोर्स लगा रहे हैं, हॉरिजेंटली ही ये उधर उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इधर ही फोर्स है हमारा, इधर ही फोर्स है, इधर ही डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि एक ही लाइन में, एक ही सेम लाइन के अंदर ये एक तरह से मूव कर रहे हैं। सेम ही लाइन में फोर्स है और सेम ही लाइन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या होगा भाई, यही लाइन फोर्स की है और यही डिस्प्लेसमेंट की है, तो इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर यहां पर सेकंड फॉर्मूले से बात करें हम कोस थीटा से, तो एक बार देख लेते हैं हम वैल्यू क्या होती है। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। कोस 90 की वैल्यू वैसे आपको याद कर रखी होगी, नहीं मैं बता दूंगा एक तरीका याद करने का। कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जब हम फोर्स लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कोस की वैल्यू यहां पर क्या होगी, एंगल क्या होगा, एक तरीके से वहां पर 0 डिग्री। और किसका एंगल लेते हैं हम, कोस का, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एफ एस। मान लो हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया और 5 मीटर यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स की जगह 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट 5, कोस थीटा, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब इनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही चीज आएगी, 50 जूल। तो जिस साइड में अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी साइड में हमने फोर्स लगाया था, तो हम बिना कोस थीटा के ही उसको सोल्व कर लेते। क्यों, क्योंकि एंगल उनके बीच में क्या रहेगा, 0। हमारा आंसर है वही आना है। लेकिन अगर हमने डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है लेफ्ट टू राइट, यहां पर बॉक्स रखा है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है राइट डायरेक्शन में, और फोर्स हमने लगाया था ऐसे, मतलब कि हमने रस्सी बांध ली थी, कुछ खींच रहे थे इसको,
फोर्स लगाया हमने, ऐसे डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये। अब इनके बीच में जो एंगल बना थीटा, कोसाइन थीटा जो एंगल बना, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, कितना वर्क डन हमारे पास होगा। मान लिया हमने ये एंगल 60 डिग्री है। जैसे कि बच्चे खींचते हैं, जो उनकी छोटी कारें आती हैं या कुछ भी जो उनका आता है खेलने का सामान, रस्सी बांध के उनको क्या कर रहे हैं, कुछ एंगल से वो खींच रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगल फोर्स का इधर है, उनके बीच में कुछ एंगल बना है वहां पर कोस थीटा, उसकी वैल्यू यहां पर पुट करके देखें। अगर यहां पर कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब हमने, उस बच्चे ने क्या किया, 10 न्यूटन ही फोर्स लगाया। फोर्स कितना लगाया है 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट भी मान लिया हमने 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और कोस थीटा कोस 60 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/2। तो अब देख लेते हैं वर्क डन कितना हुआ। वर्क डन क्या होगा, एफ एस कोस थीटा। फोर्स कितना था हमारे पास 10, डिस्प्लेसमेंट 5, कोस थीटा की कोस 60 की वैल्यू 1/2। अब हमारे पास जो वर्क डन हुआ है वो कितना हुआ है, केवल 25 जूल। ये किसके कारण से हुआ, जो एंगल चेंज हुआ था किसके बीच में, अप्लाइड फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट था ऑब्जेक्ट, उनके बीच में जो एंगल चेंज हुआ था, उसके कारण से हमारी वर्क डन की वैल्यू है वो भी चेंज हो गई है। मतलब कि हमने कुछ कम काम किया है। इसमें तो एंगल सेम था, जब काम क्या था हमारा ज्यादा आ गया था। इसमें जो वर्क है हमने क्या किया है, कुछ कम किया है। अगर इसी प्रकार से एंगल, ये मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है और हमको इधर मूव करवाना है, ऊपर की ओर हम इसको खींच रहे हैं, जैसे कि मार्कर है, इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। मूवमेंट किधर भी नहीं हो रही। मान लो राइट में हमें मूवमेंट करानी थी, एंगल ले लिया हमने 90 डिग्री। अब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होना था और जो फोर्स लगा दिया हमने अपवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स के बीच और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना बन गया है हमारे पास 90 डिग्री। कितना एंगल बन गया है 90 डिग्री, कोस थीटा। अगर यहां पर बात करें अगर हम कोस 90 की, तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0। अब 90 के ऊपर वर्क डन की बात करें, 60 के ऊपर तो हमारा आ गया था 25 जूल। मतलब कि वर्क डन हुआ लेकिन कम हुआ, जो 0 डिग्री के ऊपर था उससे एग्जैक्ट हाफ हुआ। अब यहां पर बात करें हम वर्क डन की, वर्क डन क्या हो जाएगा एफ एस कोस थीटा। फोर्स की वैल्यू हमने वही रख दी सेम 10, डिस्प्लेसमेंट हुआ था हमारा 5 मीटर। कोस थीटा, यहां पर कोस थीटा की वैल्यू क्या है, कोस 90 की वैल्यू 0। कोस 90 0, 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगी 0। वर्क डन हमारा 90 डिग्री एंगल के ऊपर क्या हो गया 0 वर्क डन। वैसे भी मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए जिस रिक्वायर्ड डायरेक्शन में था उसमें डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं पाया, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा वैसे भी 0 हो जाएगा। अब इससे एक कंक्लूजन निकल के आएगा, अगर अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली में अगर बात करें, ये बॉक्स है, इधर से बात करें, इस साइड में बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट करवाना है, ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल है। जितना राइट साइड में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट साइड में ही फोर्स लगाया था, तो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव वर्क डन। क्या बोल देते हैं इसको हम पॉजिटिव वर्क डन। 0 वर्क डन कब बोल देंगे, 0 वर्क डन कब बोल देंगे, जब हमने फोर्स लगाया ऊपर की डायरेक्शन में लगा दिया और डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं।
फोर्स क्या लगा दिया हमने, ऊपर की डायरेक्शन में लगा दिया और डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ नहीं, तो भी क्या हो गया, हमारा वर्क डन 0 हो गया। और वर्क डन 0 की क्या कंडीशन हो सकती है, एफ एस कोस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला था, या तो कोस थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0, या डिस्प्लेसमेंट ही ना हुआ हो, हम इस बोर्ड को धक्का लगा रहे हैं और ये हिला ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0, इफ कोस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो भी वर्क डन हमारा क्या होगा 0। इफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो भी वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा 0। अगर इफ फोर्स इज इक्वल टू 0 तो भी वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा 0। ये 3 कंडीशन है वर्क डन 0 की। क्या फोर्स नेगेटिव भी हो, सॉरी क्या वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, इस चीज को भी जान लेते हैं हम। नेगेटिव वर्क डन, क्या वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, अगर हमने जैसे कि मार्कर है इसके ऊपर इधर से फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में, और ये फिर भी हमारे फोर्स लगाने के बावजूद भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमने जो फोर्स लगाया था, हमने जो वर्क किया था वो क्या है, नेगेटिव है। वहां पर नेगेटिव कब होगा देख लेते हैं एक बार, फिर एंगल के हिसाब से जान लेंगे। अगर फोर्स हमने जिस डायरेक्शन में लगाया है उससे अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है, वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मतलब कि फोर्स है राइट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो भी नेगेटिव, सॉरी तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। 3 टाइप के वर्क डन हुए हमारे पास। पॉजिटिव, जब फोर्स लगाया जिस डायरेक्शन में उधर ही मूवमेंट है, पॉजिटिव। नेगेटिव के लिए या तो थीटा 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री हो जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, या डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ हो, हमने जैसे बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाया तो भी वर्क डन 0 हो जाएगा। तीसरा क्या था, अगर फोर्स ही हमने नहीं लगाया है, 0 फोर्स है, तो भी वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और उसके बाद नेगेटिव की बात की थी हमने, नेगेटिव वर्क डन की, फोर्स लगा रहे हैं हम लेफ्ट टू राइट, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट, तो भी क्या हो जाएगा वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। एंगल के हिसाब से जान लेते हैं एक बार। अगर सिंपल सी चीज है, यहां से देखो एंगल के हिसाब से, अगर डिस्प्लेसमेंट और अप्लाइड फोर्स के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री से छोटा है, थीटा क्या है 90 डिग्री से छोटा, तो वर्क डन होगा हमारे पास पॉजिटिव। मतलब कि इधर मूव करवा रहे ऑब्जेक्ट को, इस एंगल से खींच लो, इससे खींच लो, इससे क्या होना चाहिए 90 डिग्री से छोटा, तो वर्क डन क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव। बात करें अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री है तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अगर थीटा हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से ऊपर वाले, अगर 90 से ऊपर का जो एंगल है हमारे पास मोर देन 90 है थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास नेगेटिव वर्क डन। क्या होगा हमारे पास नेगेटिव वर्क डन। जैसे कि बात कर ले एक बार, अगर 180 डिग्री एंगल है, मतलब कि हम फोर्स इस साइड में लगा रहे हैं, राइट साइड में, राइट डायरेक्शन में लगा रहे हैं फोर्स, इस साइड में हमने फोर्स लगाया, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, इनके बीच में एंगल क्या बन गया, ये फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री, और थीटा कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। जो भी फोर्स लगाया हमने, मान लो लगा लिया था 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया है मान लो 5 मीटर, तो वर्क डन क्या आ जाएगा 75
कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 180 की -1, तो क्या आ जाएगा -75 जूल। समझ गए बेटा। तो ये है वर्क डन का। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सिंपल लेके चले कैलकुलेट करेंगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया हमने उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वो रहेगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एंगल 0 है, वहां पर कोस थीटा भी रखने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी? जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कुछ एंगल होगा। अब जो एंगल होगा उसको कोसाइन एंगल के साथ लेते हैं, कोस थीटा के रूप में लेते हैं। जितना एंगल होगा उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे और हमारी जो वर्क डन की वैल्यू है वो आ जाएगी। जिस साइड में डिस्प्लेसमेंट है उसी में अगर फोर्स अप्लाई किया था हमने और उसी में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वैल्यू थीटा की रखने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि एंगल क्या होगा उन दोनों के बीच में, 0, और कोस थीटा 0 की वैल्यू क्या होती है, मेनली 1 से मल्टीप्लाई करोगे हमारा कैलकुलेशन वही आना है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। एक क्वेश्चन है जैसे ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए टॉय कार। ये कोई कार थी बच्चों की, इस कार के ऊपर, रुको एक बार अच्छे से नहीं बने, इस कार के ऊपर फोर्स लगा दिया है। कितना फोर्स है हमारे पास? 12 न्यूटन का। फोर्स कितना है हमारे पास? 12 न्यूटन का। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इधर हम फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। इनके बीच का एंगल दे रखा है 60 डिग्री। डिस्प्लेस इट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 2.5 मीटर का। वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल तरीका है, क्या है हमारे पास वर्क डन का? एफ एस कोस थीटा। फोर्स की वैल्यू 12, डिस्प्लेसमेंट 2.5, थीटा की वैल्यू यहां पर क्या है? कोस 60। कोस 60 की वैल्यू क्या है? 1/2 इंटू 1/2। इसको सोल्व कर लो, जो हमारा आंसर आएगा इसको कट कर लो, मान लो 15 जूल वर्क डन हमने, सॉरी उस बच्चे ने किया है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और ले लो एग्जांपल के तौर पे आप। और ले लेते हैं क्वेश्चन। ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कितना फोर्स लग रहा है बेटा? 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फोर्स यहां पर दे दिया है हमें, फोर्स इज इक्वल टू 8 न्यूटन। इट थ्रो ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट यहां पर दे दिया है हमें 3 मीटर का। एंगल इन एन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में है मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या हो जाएगा? सिंपल वर्क डन है F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 8 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 24 जूल। इसका मतलब डायरेक्शन सेम थी उनकी, इधर ही हमने फोर्स अप्लाई किया है, इधर इसकी डायरेक्शन है। एंगल क्या हो गया? 0। कोस थीटा की हमें वैल्यू ही नहीं चाहिए, और वैसे भी पता है कोस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? कोस 0 की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? सेम यही वैल्यू आएगी 24 जूल। ठीक है बेटा, बाकी आगे की चीजें हैं हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी वर्क डन है, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आ चुका है, फिर भी कुछ बचता है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।